Hello, dear student of 10th class. You are with me, your English teacher Prashant Sridhar. So now it's time to understand chapter 6, the 100 races second. And as you can see on the screen, the screenshot of your book, we have already completed part first of the chapter, the 100 races first. Now it's time to understand the last part of this lesson. So, as I said earlier, you have to see uh, word by word explanation video available on YouTube, and also link has been sent to our WhatsApp group of English subject, and also you can see uh, animated video of this chapter. So let's start to understand summary of this chapter part second. मिस मेसन रीड्स वेंडास फादर्स लेटर. जो मिस मेसन है वो एक सेकेंड पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ बताया जाता है कि वेंडा तो स्कूल नहीं आई है, पर वेंडा के पिताजी का एक लेटर स्कूल आया हुआ है. इसके बारे में बताया जाता है. द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम. जो सारे बच्चे जो क्लास में हैं वो गोल गोल घूम रहे थे टीचर के आने के पहले, मिस मेसन के आने के पहले. ए नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस केम. एक नोटिस आया प्रिंसिपल के ऑफिस से. मिस मेसन रीड इट एंड क्लैप्ड हर हैंड. मिस मेसन ने उसको पढ़ा और अपने हाथ बांध लिए, या क्लैप्ड की जो भी है. सी अनाउंस दैट सी हैड ए लेटर फ्रॉम वेंडास फादर. उन्होंने घोषणा की कि एक पत्र आया है वेंडा के पिताजी का. सी वुड रीड दैट बिफोर द क्लास. और पूरे उस लेटर को कक्षा के सामने पढ़ेंगी. लेटर्स रीड आउट. लेटर को पढ़ा गया. मिस मेसन गॉट रेडी टू रीड द लेटर. तैयार थी एकदम लेटर पढ़ने को. ऑल द स्टूडेंट आल्सो गॉट रेडी टू लिसन. सारे स्टूडेंट भी बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि क्या लिखा हुआ, आखिर क्यों वेंडा नहीं आ रही स्कूल. वेंडास फादर रॉट इन द लेटर. वो लिखते हैं, ही रोट दैट वेंडा एंड जैक वॉन्ट कम टू द स्कूल एनी मोर. जैक इज ब्रदर ऑफ वेंडा. कि जैक और वेंडा अब स्कूल नहीं आएंगे. दे वर मूविंग अवे टू ए बिग सिटी. अब वो एक बड़े शहर जा रहे हैं, या उनका दाखिला वहाँ हो गया है, एडमिशन हो गया है. नो मोर सिली जोक्स. अब उस पर उन दोनों पर कोई मूर्खतापूर्ण जोक्स नहीं बनाए जाएंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा. नो मोर फनी नेम्स. और उनके नाम का भी मजाक नहीं उड़ाया जाएगा. रिएक्शन क्या हुआ उस लेटर का? देयर वाज ए डीप साइलेंस. बहुत ही एकदम लेटर सुन के, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं मिस मेसन, अपने आंसू भी पहुँचती हैं वो, और एकदम सारे बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, गहरी शांति छा जाती है. मिस मेसन अंडरस्टूड. मिस मेसन समझ जाती हैं कि सबको दुख हो रहा है अब. सी टोल्ड दैट नो वन विल हर्ट एनी वंस फीलिंग्स. और आगे कहती हैं कि अब आगे से कोई भी किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करेगा, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएगा. इट वॉज बिकॉज हिज ऑफ और हर नेम वाज लॉन्ग. कि किसी का अगर नाम थोड़ा लंबा है तो उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा. वाट हैड हैपेंड वाज बैड. जो कुछ हुआ बुरा हुआ. सी आस्क्ड देम टू थिंक अबाउट दैट. और सबसे कहती हैं कि आप इस बारे में सोचिए, ये जो गलती हुई आगे से ना हो. मैडीज रिएक्शन एट पर्सनल लेवल. अब व्यक्तिगत रूप से मैडी क्या सोचती है? मैडी कुड नॉट पुट हर माइंड टू वर्क इवन इन द फर्स्ट पीरियड. पहले पीरियड से इसका दिमाग नहीं लग रहा था स्टडी में. इट वॉज ट्रू दैट सी नेवर एंजॉय पेगीज आस्किंग वेंडा अबाउट 100 ड्रेस. ये बात सही थी कि उसको कभी इस बात से मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी आनंद की अनुभूति बिल्कुल नहीं हुई जब भी पेडी ने बार बार वेंडा का मजाक उड़ाते हुए उसकी 100 ड्रेस के बारे में पूछा. सी हैड सेड नथिंग. लेकिन उसने कुछ कहा नहीं. सी स्टूड साइलेंटली. वो चुपचाप खड़ी थी. बट दैट वाज आल्सो बैड. लेकिन ये भी बुरा था कि कोई किसी पर अत्याचार कर रहा है और आप चुपचाप खड़े देख रहे हो. सी वाज ए कावर्ड. वह एक कायर थी. पैगी नेवर थॉट दैट दे वर मीन. मीन मतलब कमीना या कमीनी या बुरे.
पैगी ने सोचा नहीं था कि वो लोग इतने बुरे हैं, वो मतलब पैगी और मैडी दोनों। अब मैडी ने क्या डिसीजन लिया, इस बारे में लिखा है मैडी डिसीजन। मैडी वंडर्ड इफ सी कुड डू समथिंग, ये विचार करती है मैडी की क्या वो कुछ कर सकती है। सी विश्ड सी कुड टेल वेंडा दैट सी हैडंट मीन टू इंसल्ट हर, उसकी इच्छा होती काश वो कह पाती वेंडा से कि उन लोगों का अभिप्राय ऐसा नहीं था मजाक उड़ाने से। सी लुक्ड एट पेगी, उसने पेगी की तरफ देखा। मैडी डिसाइडेड टू डू समथिंग, मैडी ने कुछ डिसाइड किया करने का। She would find out Vanda Britansky. She and Peggy would climb the height. They would tell Vanda that she had won the contest. तो वो डिसाइड करती हैं कि वो और पैगी जाकर वेंडा ब्रिटांस्की से वो बोगिंस हाइट पे मिलेंगी और उसको बताएंगी कि भाई तुमने कंपटीशन, वो कॉन्टेस्ट जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था वो आप जीत चुकी हैं। पैगीज माइंड अबाउट वेंडा, अब पेगी के दिमाग में क्या चल रहा था वेंडा के बारे में। द स्कूल वाज ओवर, स्कूल का उस दिन का समय समाप्त हो चुका था। इन द आफ्टरनून पेगी टोल्ड मैगी कैजुअली टू गो टू वेंडास हाउस। आफ्टरनून के समय पेगी ही कहती है मैडी से कि चलो वेंडा के घर चलते हैं। कैजुअली कहती है, ऐसा ही लापरवाही से या बोल देना। पेगी टोल्ड मैडी दैट सी नेवर कॉल्ड हर ए फॉरेनर, पेगी ये भी बताती कि मैडी से बताती कि मैंने कभी उसको फॉरेनर या विदेशी नहीं कहा। सी नेवर थॉट दैट वाइंडा कुड सेंस बीइंग मेड फन ऑफ, और ये भी कहती है पेगी मैडी से कि उसने कभी सोचा नहीं था कि शायद जब हम मजाक उड़ाया था तब इतना उसने माइंड किया होगा, इतना ध्यान दिया होगा कि उसको मजाक उड़ाया जा रहा है कि उसको स्कूल छोड़ना पड़ा या स्कूल छोड़ दी उसने कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है। सी थॉट दैट वेंडा वाज टू डम, वो तो सोच रही थी कि वेंडा तो एकदम गूंगी है, बोलती नहीं है, इसका कुछ भी मजाक उड़ाते रहो। मैडीज माइंड अबाउट वेंडा, अब मैडी के दिमाग में क्या चल रहा है वेंडा के बारे में। मैडी सेड नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा जब पैगी ने उसको जो भी बताया। सी होप दैट दे वुड फाइंड वेंडा, उसको उम्मीद थी कि उसको वेंडा मिल जाएगी। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, मैडी चाहती थी कि वेंडा मिल जाए और वो उसको सॉरी बोल सकें। सी वुड टेल हर नॉट टू मूव अवे टू अनदर प्लेस, और वो कहेंगी कि भाई आगे से मजाक नहीं उड़ाएं, आप दूसरे स्कूल या दूसरी सिटी में के स्कूल में स्टडी करने ना जाएं। वेंडास हाउस रीच्ड, अब वो दोनों पैगी और मैंडी उस बोगिंस हाइट में जो घर था, ये काफ़ी डिटेल में कि किस तरह वो जाती हैं, ये आप अपने बुक में देख सकते हो, वहाँ पहुँचती हैं। एट लास्ट पेगी एंड मैडी रीच्ड वेंडास हाउस इन द हाइट, पहुँच जाती हैं वेंडा के घर। द हाउस लुक्ड सेबी बट क्लीन, सेबी मतलब वहीं कि जो टूटा फूटा कह सकते हैं या पुराना एक घर था जीर्ण शीर्ण अवस्था में, कच्चा घर भी कह सकते हैं, परंतु साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडास वन ड्रेस, उस घर को देखकर मैडी को याद आया कि इस तरह की एक ड्रेस, इस रंग की ड्रेस भी एक उसने ड्राइंग की थी। देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ देयर, ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ कोई जीवन है या कोई जीवित व्यक्ति उस घर में रहता है। पेगी नॉक्ड ऑन द डोर, पेगी ने दरवाजा खटखटाया, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई वहाँ से बाहर नहीं आया। द पेट्रॉन्स्की हैड गॉन, जो पेट्रॉन्स्की का जो परिवार था वो शहर छोड़ के जा चुका था। हाउ कुड दे रिग्रेट, अब वो कैसे पछतावा करेंगी, पश्चाताप कैसे करेंगी। अब पेगीज थॉट अबाउट वेंडा, अब पेगी के मन में क्या विचार आए वेंडा के बारे में। पेगी टोल्ड मैडी दैट दे कुडंट डू एनीथिंग देन, पेगी कहती कि अब वो क्या कर सकती हैं, वो तो आई यहाँ मिलने, सॉरी बोल देती हैं, लेकिन अब है ही नहीं तो क्या कर सकती हैं। When she asked Vanda about her dress, she had been getting good ideas about her drawing, और ये भी कहती है पेगी कि जब वो बार बार हम लोग मजाक उड़ाते थे उसकी ड्रेस के बारे में, कौन कौन से कलर हैं, तब शायद वेंडा को अलग अलग कलर की ड्रेस की ड्राइंग बनाने का आइडिया भी मिल रहा था। सी माइट नॉट हैव वन द कॉन्टेस्ट विदाउट दैट, और ये अगर उसको आइडिया नहीं मिलते तो शायद वो ये कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती। अब मैडी को रात के समय क्या विचार आया ये दिया है। मैडी थॉट अबाउट दिस आइडिया ऑफ पेगी, इस जो अभी पेगी ने कहा कि उसके मजाक उड़ाने के कारण बहुत सारे आइडिया ड्राइंग के आए वेंडा को, इस बारे में मैडी ने विचार किया।
दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप, उस रात वो सो नहीं पाई। कौन नहीं सो पाई? मैडी। सी थॉट ऑफ वेंडा, हर ड्रेस एंड हर हाउस, वो सोचती रही वेंडा के बारे में, उसके घर के बारे में, उसकी ड्रेसेस के बारे में। सी थॉट एंड थॉट, बहुत विचार करती रही। इट लास्ट सी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, अंत में वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचती है। सी डिसाइडेड टू से समथिंग इफ एनीवन मेड फन ऑफ द अदर बिफोर हर, वो डिसाइड करती है कि अब वो आगे से चुप नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टूडेंट का मजाक उड़ाएगा तो वो वहाँ पे जरूर अपनी बात रखेगी। सी कुड लूज पेगीज फ्रेंडशिप फॉर दैट, हो सकता है इससे वो पेगी की जो फ्रेंडशिप है वो खो दे, पेगी नाराज हो जाए उससे, फ्रेंडशिप ब्रेक कर ले। सी वुड नेवर मेक एनीबडी हैप्पी, लेकिन अब वो आगे किसी को भी दुखी नहीं होने देगी, ये डिसाइड करती है मेडी। ओके, so we have completed part A of this video. We will meet again in the part B and the last part of this chapter. Okay, thank you very much for watching. Have a nice day.